जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3। इस प्रश्नावली का आज हम लोग चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रश्न क्या है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपको ये बताया गया था, जब भी हमें ये चीज वर्ड दिख जाए, स्थिति संभव है, क्या ऐसा हो सकता है, ये वर्ड अगर आपको दिखता है तो हमें इतना ध्यान के रखना कि मूल की स्थिति पहले निकालनी है। जब भी हम द्विघात समीकरण बनाएंगे तो उसके बाद हर हाल में पहले हमें स्थिति चेक करने के लिए मूल का अस्तित्व निकालना पड़ेगा। तो ये चीज अगर हमें समझ में आएगा तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि बच्चे करते क्या, बस समीकरण बना लेंगे, उसके बाद लग जाएंगे मूल निकालने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए। गड़बड़ी यहाँ पे आके होती है। तो कैसे गड़बड़ी दूर करने वाले, इस पे देखते हैं। पहले हम समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। है क्या? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो मैं मान लेता हूं, माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु x वर्ष है। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगा? दूसरे मित्र की आयु कितना होगा? 20 माइनस का x, ये हो जाएगा दूसरे मित्र की आयु। कैसे समझ में आया भैया? दोनों का योगफल कितना है? 20 वर्ष। तो x और ये 20 माइनस का x, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 20 वर्ष। ये हमारा दोनों मित्र की आयु आ गया। फिर क्या बोल रहा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु। 4 वर्ष पूर्व मतलब आज से 4 साल पहले। तो भैया जो इनकी आयु है उससे 4 साल पहले की बात होगी ना, तो क्या हो जाएगा? x माइनस का 4। और दूसरे मित्र की आयु क्या है? 20 माइनस एक्स, इसमें भी -4 हो जाएगा। का गुणनफल कितना है? दोनों का गुणनफल कराने के बाद कितना आएगा? 48। तो हो क्या जाएगा? x माइनस का 4। यहाँ क्या आएगा? 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 माइनस का x इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x का 16 से होगा 16x हो जाएगा। x इंटू माइनस का x तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का कराएंगे तो 16 चौका 64, माइनस का 64 आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का x हो जाएगा प्लस 4x और ये 48। यहाँ 16x चल रहा है, ये चल रहा, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 20x। 16 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर निगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव करने के लिए राइट साइड लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20x माइनस में हो जाएगा। भैया लेफ्ट से राइट गया तो चिन्ह बदल जाता है, और ये हो जाएगा प्लस का 64, इधर बचा क्या था? 48। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 20x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 के दो हासिल 1, 4 6 10 11, दोनों प्लस करने के बाद प्लस आ गया। ये तो समीकरण आ गया। फिर क्या बोला था मैं आपसे? जब भी हम समीकरण बना लेंगे तो कंडीशन जो मैं बोला, स्थिति संभव है कि नहीं, इसके लिए क्या निकालते हैं? विविधकर निकालते हैं। तो पहले विविधकर निकालने के लिए हम लोग यहां से ए बी सी निकाल लेते हैं। ए होता क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर बी निकालेंगे, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, तो माइनस का 20 हो जाएगा। सी क्या होता हमारा? अचर पद। ये हो गया, एबीसी निकाल लिए। अब भैया एबीसी जो निकाल रहे हैं इसको ले जाके रखेंगे क्या? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac रखे यहाँ पे। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जब यहाँ रखेंगे तो डी का मान क्या आना चाहिए? अगर स्थिति संभव होगी यानी मूल अस्तित्व में होगा तो डी का मान या तो 0 आए या 0 से बड़ा है, तभी मूल अस्तित्व में होगा। अगर डी का मान ऋणात्मक आता है, 0 से छोटा आता है, तो हम क्या बोलते हैं? स्थिति संभव नहीं है। यहां से हम ले जाके रखेंगे तो पहले बी इक्वल टू कितना? बी स्क्वायर, तो माइनस का 24, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112, ये हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 20 का करेंगे तो हो जाएगा 400, ये तो 400 आ गया। माइनस 4 का गुणा 2 से कराएंगे 8 होगा, 4 का 1 से कराएंगे 4 आएगा, फिर 4 से 1 से कराएंगे 4 आएगा, प्लस का 400 माइनस का 448 तो घट के आएगा -400। देख क्या पा रहे? डी ऋणात्मक आ रहा है, जो डी की वैल्यू आया वो ऋणात्मक आ रहा है। तो भैया हो क्या रहा है? ये डी
0 से छोटा है, तो क्या लिख देंगे, स्थिति संभव नहीं है। स्थिति संभव नहीं है, क्यों, वही बताया था, डी का मान या तो 0 आए या 0 से बड़ा आए, 0 से छोटा आएगा तो नहीं होगा, मूल अस्तित्व में नहीं आएगा। बस इस प्रश्न का इतना ही हल है, इसका आगे कुछ नहीं करना। ऐसे हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो आपको समझाया यही था कि ये वर्ड हमें देखना है, बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अगर एक आयताकार पार्क देखें, क्योंकि पार्क है तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है, सबसे बड़ी भुजा हमारी लंबाई वाली होती है, उसके बाद चौड़ाई होती है, उसकी साइड वाली भुजा होती है। आयत का परिमाप, अगर मैं आयत का परिमाप के बारे में बताऊं तो इसका परिमाप होता क्या है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, l इंटू बी होता है। ये दो चीज होता है, क्योंकि दोनों बोला है, देखो पहले परिमाप बोला है फिर क्षेत्रफल बोला है। तो आयत का परिमाप होता है क्या, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, एरिया l इंटू बी। ये दो चीज हमें ध्यान के रखना है, इसी पे हमारा बात होने वाला है। अब हमें मानना है क्या, जो निकालना होता है, ज्ञात क्या करना, लंबाई और चौड़ाई। तो माना लंबाई इक्वल टू x मीटर, क्योंकि सब मीटर में बात करें इसलिए बस मीटर मान ले, और चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, y मीटर। ये दो चीज हो गया। अब इसके हिसाब से जो बोला उस पे आते हैं। पहले क्या बोला, परिमाप, तो लिखे भैया परिमाप बराबर 2l प्लस बी। परिमाप 80 मीटर, 2l लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, कैंसल कर देंगे तो हो जाएगा ये 40 आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये समीकरण एक बन गया। दूसरा समीकरण बनाते हैं, क्या बोला है, क्षेत्रफल 400 मीटर है, तो क्षेत्रफल होता है क्या है, क्षेत्रफल कितना है, l इंटू बी। क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर, l तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, लंबाई x चौड़ाई y, ये हो गया। अब यहां से अगर हम देखना चाहें तो एक का मान निकालो, एक में रख दो, तो यहाँ ये हमारा समीकरण 2 हो गया। एक का मान निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, समीकरण को चेंज कर दे रहे हैं, यहां से ले जाएंगे तो हो जाएगा 40 माइनस का x इक्वल टू वाई। ये समीकरण 3 बना लिया मैंने। क्या किया, x को ले जाके रिप्लेस कर दिया, y का मान निकाल ले रहे हैं, y का मान आ कितना रहा, 40 माइनस का x। रखते हैं भैया, जहां जहां में जहां दिखेगा हमको, जहां y दिखेगा वहां रख देंगे, तो हो जाएगा समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं 400 x, y का मान आया कितना था, 40 माइनस का x, 40 माइनस का x y का मान था, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x, x मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सबको एक तरफ कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट से राइट पॉजिटिव, माइनस का 40 प्लस का 4 से इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये स्थिति संभव है कि नहीं, इसके लिए क्या निकाल लेंगे, पहले हम विविधकर निकालते हैं। निकालते विविधकर होगा क्या, ए क्या है भैया 1, बी क्या है माइनस का 40, सी क्या है 400। ये निकालने, यहां से डी निकालना है, तो ये हमारा जो निकला है फॉर्मेट, यहां से डी निकालने के लिए मैं डी इधर निकाल दे रहा हूं, जगह नहीं मेरे पास इस वजह से। तो डी इक्वल टू होगा क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू कितना है, माइनस का 40, माइनस ए की वैल्यू कितना है 1, सी की वैल्यू कितना है 400, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 1600, ये भी आ गया। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1600 आएगा, तो दोनों मिलके हो जाएगा 0।
आ गया ये 0, तो d का मान 0 आ रहा। d का मान 0 आएगा तो क्या लिखेंगे, स्थिति संभव है, स्थिति संभव है। क्यों? क्योंकि अभी आपको सिर्फ पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था भैया d का मान या तो 0 आए या तो 0 से बड़ा धनात्मक आए। तो अब की बार हम लोग सॉल्व करें तो d का मान क्या आ रहा है, 0, यानी स्थिति संभव है। अगर स्थिति संभव है तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, निकाल लेंगे। अब निकालते यहाँ x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई में 2a। x इक्वल टू माइनस का भी तो क्या है, माइनस का भी माइनस का 40 प्लस माइनस d रूट में d यानी 0 2a, a की वैल्यू 1, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो होगा क्या, ये माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 40 हो जाएगा, और अंडर रूट 0 किसी काम का नहीं, खत्म हो जाएगा तो उसके आगे का चिन्ह भी किसी काम का नहीं, यानी अंडर रूट के जो आगे प्लस माइनस है वो हट जाएगा, बचेगा नीचे 2 और सब कुछ खत्म। तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। x का मान 20 आ रहा, यानी जो लंबाई है वो क्या है, 20। तो लिखेंगे यहां आंसर लिख रहा हूं मैं, लंबाई इक्वल टू हमारा 20 आ रहा है। चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई हमारा क्या था, यहां से देख रहा है, चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 से x को घटा देंगे, चौड़ाई मिल जाएगा। तो लिखते हैं भैया चौड़ाई बराबर 40 माइनस x, तो हो जाएगा 40 माइनस का 20 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, लंबाई 20 आया है, चौड़ाई भी 20 आया है। तो इतना सा ये करना था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कोई छोटा सा भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका बहुत जल्द मैं समाधान दूंगा।